बारिश की हल्की बूंदें खिड़की पर दस्तक दे रही थीं। रात के लगभग 11 बजे थे। आरफ अपने कमरे की बत्ती बंद करके मोबाइल की स्क्रीन को बार बार देख रहा था। उसकी आंखों में नींद नहीं, इंतजार था। इंतजार उस इंसान का जिसने कभी कहा था, मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी। उसका नाम था सिया। 2 साल पहले दोनों की मुलाकात कॉलेज की लाइब्रेरी में हुई थी। किताबों से शुरू हुई बातें कब दिल तक पहुंच गईं, उन्हें खुद पता नहीं चला। सिया कहा करती थी, अगर पूरी दुनिया भी तुम्हारे खिलाफ हो जाए, मैं तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगी। और आरब उस पर आंख बंद करके विश्वास करता था। लेकिन कहते हैं ना, वक्त सबसे बड़ा खिलाड़ी होता है। कॉलेज खत्म हुआ, जिम्मेदारियां बढ़ी। सिया के घर वालों ने उसके लिए रिश्ता देखना शुरू कर दिया। पहले सिया हर घंटे मैसेज करती थी, फिर दिन में एक बार, और फिर सीन। आरब समझ नहीं पा रहा था कि आखिर बदल क्या गया। एक रात उसने हिम्मत करके पूछा, क्या तुम अब मुझसे प्यार नहीं करती? कुछ देर बाद सिया का जवाब आया, प्यार तो आज भी है, लेकिन मैं अपने परिवार के खिलाफ नहीं जा सकती। हमें यही खत्म कर देना चाहिए। जिस लड़की के साथ उसने भविष्य के सपने देखे थे, आज वही उससे अतीत बना रही थी। कई दिनों तक वो कमरे में बंद रहा, दोस्तों के फोन नहीं उठाए, खाना कम कर दिया, हंसना भूल गया। हर रात वो सिया की पुरानी चैट पढ़ता और सोचता, अगर प्यार सच्चा था तो खत्म कैसे हो गया। एक दिन उसकी माँ उसके कमरे में आई। उन्होंने आरब के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, हर खोने वाली चीज तुम्हारी किस्मत नहीं होती। कुछ लोग सिर्फ उनकी ये बात आरब के दिल को छू गई। उसने पहली बार खुद को आईने में देखा। वो लड़का जो कभी सपनों से भरा हुआ था, आज किसी और के जाने से खुद को खो चुका था। उस दिन उसने फैसला किया कि अब वो खुद को वापस पाएगा। उसने नौकरी पर ध्यान देना शुरू किया, अपने शौक पूरे किए, माँ पापा के साथ वक्त बिताया और सबसे जरूरी, खुद से प्यार करना सीख लिया। करीब 1 साल बाद एक दिन उसके फोन पर एक अनजान नंबर से मैसेज आया, कैसे हो आरब? वो सिया थी। उसने लिखा था, शायद मैंने तुम्हें खोकर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी। आरब ने मैसेज पढ़ा। कुछ पल के लिए उसकी आंखें नम हो गईं, लेकिन इस बार उसने जवाब नहीं दिया। मैंने तुम्हें माफ कर दिया सिया, लेकिन अब मैं उस इंसान के पास नहीं जा सकता जिसने मुझे टूटकर बिखरते हुए देखा और फिर भी मेरा हाथ छोड़ दिया। मैसेज भेजकर उसने फोन बंद कर दिया। वो खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। बारिश फिर से शुरू हो चुकी थी, लेकिन इस बार उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, एक सुकून था, क्योंकि उसने समझ लिया था कि किसी का साथ छोड़कर जाना आपकी नीयत तय नहीं करता। गलत इंसान जाना सही इंसान को मिलने की शुरुआत भी हो सकता है। टूटा हुआ दिल दर्द जरूर देता है, लेकिन वही दर्द इंसान को असली कीमत भी सिखा देता है। कुछ लोग हमारी जिंदगी में हमेशा रहने नहीं आते, कुछ लोग हमें खुद से मिलवाने आते हैं।